अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में मैविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ हमारे ब्लॉग का आगाज हो रहा है बहुत ही मजेदार सी डिजर्ट के साथ। और इस डिजर्ट की रेसिपी आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही मजे की ये डिजर्ट बनी थी। और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप आम जो हम घर में सेवइयां वगैरह बनाते हैं उसको भूल जाएंगे। और यहाँ मीरब सो रही थी, मीरब की तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं मौसम का मसला है या क्या चक्कर है, गर्मी शायद बहुत ज्यादा हो गई है। हर किसी के मैदे जो है वो खराब हो रहे हैं और मीरब का भी मैदा बहुत ज्यादा खराब हुआ हुआ था। और ये जब सो गई तो फिर हमने ये डिजर्ट खाया तकरीबन रात के शायद 10:30 या 11 बजे। और बना के तो मैंने काफी टाइम से रखा हुआ था, फ्रीजर में था। और मीरब की तबीयत खराब थी तो हमें ख्याल ही नहीं रहा कि हमने डिजर्ट भी खाना है। खैर नेक्स्ट डे मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई, मेरे भी मैदे में कोई प्रॉब्लम हो गया और इसलिए फिर मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया। फिर बच्चे जाके ये रस लेके आए और चाय बनाई और चाय के साथ फिर उन्होंने रस खाई। और सामने जो है वो मिल्क शेक पी रही थी। उसने कहा कि मेरा दिल नहीं कर रहा चाय और ये पापे खाने को। तो यहाँ हमारा ये नाश्ता चल रहा था और साथ में ये बच्चे चीज भी लेके आए हुए थे, ये अपनी चीज भी खा रही थी। और बारी बारी सबका ही मैदा खराब हुआ है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबका ठीक हो गया। मैंने तो खैर रात का खाना मैं नहीं खाती अक्सर, और रात को जब मैंने खा लिया तो वो हजम नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई आंदा तो मैं कभी नहीं खाऊंगी रात का खाना। और यहाँ ये सारी चीजें पड़ी थी, अदरक पाउडर और बहुत सारे मेरी जो मसाले थे ये इसी तरह पैकेट्स में बंद पड़े थे, थोड़े बहुत यूज किए हैं। फिर मैंने इनको बंद करके ऊपर टेप लगा के रख दिया था। तो मैंने कहा आज रीफिल करते हैं सारे बॉक्सेस को। और ये वाला काम मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो आज मैंने मशीन लगा के कपड़े धोने थे, तो जब बाहर गैलरी में देखा तो नेबर्स के कपड़े लटके हुए थे। तो मैंने कहा चले आज कपड़े तो धो नहीं सकते और मेरा मैदा खराब है तो थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी तो शायद सही हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि आज जरा किचन के काम डिटेल से कर लेते हैं। तो फिर मैंने सारे बॉक्सेस रीफिल किए क्योंकि काफी सारे बॉक्सेस खाली हुए पड़े थे। और ये पैकेट्स जितने भी स्पाइसेस के थे उनको मैंने वैसे ही ऊपर टेप लगा के, तो जो ग्रोसरी वाली है हमारी बाल्टी, उसमें मैं सारे इस तरह की छोटी मोटी चीजें रखती हूँ। तो उसमें मैंने इन सबको रखा हुआ था। तो मैंने कहा चले इतने सारे जब बॉक्सेस पड़े हैं तो उनको क्यों ना यूटिलाइज करें। तो ये वाले ग्रीन जो बॉक्सेस हैं ये भी मेरे पास पड़े थे। और मैंने कहा ये वाला जार जो है जैम वाला खाली पड़ा था, इसको भी मैंने धो के रखा हुआ था। और एक ये शहद वाली छोटा सा जार था, बड़ा क्यूट सा, ये भी पड़ा था। तो मैंने कहा चलें आज इन सारे जो जार हैं इनको रिफिल करते हैं। और साथ साथ आप लोगों को मैं दिखाती हूँ और भी काफी सारे बॉक्सेस थे जो खाली पड़े थे। तो यहाँ मैं सारी बेकिंग वाली चीजें रखी हुई हैं। तो मैंने कहा चलें आज इनको थोड़ा सा सेट करते हैं। और सबसे पहले ये जो ग्रीन वाले बॉक्सेस थे उनमें मैंने कहा सारे जो नट्स हैं और ये इलायची हैं ये डाल के रख देती हूँ। और यहाँ मैं सारी चीजें इसमें बारी बारी डाल रही थी। पहले मैंने इलायचियाँ डाली बॉक्स में, उसके बाद अब ये किशमिश मेरे पास पड़ी थी वो भी मैं डाल रही हूँ। और इस तरह करके सारी चीजें रख दूंगी। फिर ये जो नारियल था मैंने कहा इसको जरा छोटा कट करके इसको भी मैं जो किशमिश वाला बॉक्स है उसी में ही रख देती हूँ। इसके लिए अलग बॉक्स अब नहीं इंगेज करते। तो यहाँ ये कोकोनट पाउडर या नारियल का जो बुरादा होता है ये भी मेरे पास पड़ा था और ये अक्सर ही गिरता रहता है, कभी कहीं तो कभी कहीं। तो मैंने कहा चले आज हिम्मत करके तो ये भी इसको भी संभाल लेते हैं। तो यहाँ सारे बॉक्सेस रीफिल हो चुके थे और अब जरा चीजें ऑर्गेनाइज लग रही थी, वरना सारी चीजें पैकेट्स में बंद पड़ी थी। तो जब इस तरह पड़ी हूँ तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है और बॉक्सेस में सारी चीजें सेफ रहती हैं, लेकिन इनके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। वैसे इंसान बाकी काम करता रहता है, घर की सफाइयाँ वगैरह, ये रूटीन के काम जो होते हैं, और ये वाला काम मेरा अक्सर रह जाता है तो हर वक्त मैं जल्दी में होती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज और कोई काम नहीं है तो आज ये वाला काम करते हैं। तो यहाँ अभी सारी चीजें माशाल्लाह से ऑर्गेनाइज हो गई हैं और इनको अभी मैं जहाँ बेकिंग वाली सारी चीजें पड़ी है मैं वहाँ रख दूंगी। और मुझे जो भी चाहिए होगा बेकरी आइटम्स के लिए या फिर कुछ हलवा वगैरह या स्वीट डिश बनानी होगी तो मैं यहाँ से चीजें उठाऊंगी और आसानी होगी। और सारी चीजें नजर भी आ रही है बॉक्सेस से कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। तो अब जो मेरे पास जार्स थे उनमें मैंने ये लहसुन पाउडर था, अदरक पाउडर था और मेरे पास राई दाना पड़ा था। इन सारी चीजों को भी मैं बॉक्सेस में फिल कर रही हूँ और ये भी सारी चीजें इसमें नजर आ रही हैं।
तो इनके ऊपर टैग वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें मैं इसी तरह बारी बारी इसमें डालती जाऊंगी और इसको रखते जाएंगे। यहाँ अभी मैं लहसुन का पाउडर है वो डाल रही हूँ और सारी चीज़ें इधर सिमट भी जाएंगी, किचन प्यारा भी लगेगा और उठाने में भी चीज़ें आसानी होती है। वरना पूरी बाल्टी में से, जो ग्रॉसरी वाली बाल्टी है, उसमें से ढूंढनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ये जब बॉक्सेस में पड़ी हो चीज़ें तो आसानी से बंदा यूज़ भी कर सकता है और वो वेस्ट भी नहीं होती, बआसानी यूज़ हो सकती हैं। और ये मिल्क पाउडर था, मिल्क पाउडर भी थोड़ा सा पैकेट में बचा हुआ था, मैंने कहा उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। उसका अपना अलग बॉक्स है ये मिल्क पाउडर का। तो अक्सर सर्दियों में शहद वगैरह लाते रहते हैं, तो इस तरह के काफ़ी सारे बॉक्सेस जो है खाली होते रहते हैं और इकट्ठे होते रहते हैं और जैम तो हर घर में आता ही है। तो इस तरह उसको धो के तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा की रूटीन की चीज़ों के लिए। तो यहाँ अब देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सारे बॉक्सेस और सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो मुझे चाहिए होगा यहाँ से उठा के मैं यूज़ कर लूँ। और ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप भी अपने घर को इसी तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बल्कि किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे बहुत ज़्यादा मैं डिसर्ट हुई और मैंने कहा मैं अब वीडियो बनाऊंगी नहीं। लेकिन फिर 2 सब्सक्राइबर बढ़े तो मैंने कहा चलें बना ही लेते हैं। तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।